Students of standard 10th, you are welcome through online. I am very happy to please that I am going to be deliver and teach to you today that a poem from the first flight. English reader, first flight that you should go through, that dust of snow. This poem is very important for you. For examinations, though I would like to be just remind you to be whatever I am teaching and summary to you about this poem, try to understand that this poem, the poem Dust of Snow, has been composed by the great American poet Robert Frost. The poet put his main focus on the small incident that always changed his mood. इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो में जो मैं सारांश आपको बता रहा हूँ, इसमें ये बताया गया है ये कि ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ये अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है। कवि ने इसमें ख़ास तौर से जो फोकस किया है, एक छोटे से छोटे इंसिडेंट के द्वारा ये हमेशा ये बताने की कोशिश की है कि उनके मूड में बदलाव आ सकता है। इन द सेकेंड paragraph or second stanza, he was feeling depressed and hopeless standing under a hemlock tree. This is a poisonous plant, where suddenly a crow sat on the branch of the tree and shook the tree. Just on the same time, snow flakes fallen on the poet. This happening has been changed the thought of processes of the poet, who spent the rest of the day very happily. इसमें सेकेंड स्टेंजा में कवि ये कह रहे हैं कि उनको वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे और वो होपलेस मूड में थे, और एक वृक्ष हेमलॉक जो एक पॉइजनस प्लांट का ट्री है उसमें वहाँ पर वो खड़े थे। और अचानक वहाँ एक कौवा क्रो है वो आकर के ब्रांच पर बैठ जाता है और इससे पेड़ जो है हिल जाता है, और इसके कारण कुछ सम फ्लेक्स, स्नो फ्लेक्स यानी बर्फ के जो है टुकड़े और जो जमे हुए टुकड़े थे वो पेड़ पर से वो उसके कवि के शरीर पर आ गिरता है, और जिसके कारण वो जो है वो उनका दिन में जो बाकी बचे हुए दिन थे वो उनका समय खुशी में बदल जाता है। In the last stanza, the poet said that his mood got changed from the state of sadness to happiness. When the snowflakes fallen down on him, he felt rephrased before that he had been sorrowful that day. इस स्टेंजा में लास्ट स्टेंजा में कवि ये कह रहे हैं कि उनके मूड में बदलाव आ गया उस समय जबकि वो बिल्कुल दुखित थे, और वो दुख और जो है वो खुशी में बदल गया, और उनके अंदर एक उमंग और एक खुशी की जो है लहर पैदा हो गई, जबकि वो बहुत ही व्हेन द स्नो फ्लेक्स फॉलन डाउन ऑन हिम, जबकि बर्फ के जो जमे हुए पेड़ पर पौधे पर जो थे टुकड़े जब उनके ऊपर गिरा तो ये सिचुएशन उनके अंदर बदलाव में बदल गया और वो दुख से सुख में बदल गए। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, अपने को उन्होंने ताजगी महसूस की। बिफोर दैट ही हैड बिन सॉरोफुल दैट डे, उससे पहले वो बहुत दुखित थे। Now the poet, the last stanza, now the poet started taking an interest in spending it without any tension. अब कवि ने बगैर किसी टेंशन के उन्होंने इरादा कर लिया हर चीज़ में इंटरेस्ट लेने का, काम करने का, आगे बढ़ने का उन्होंने रुचि इरादा कर लिया। दिस स्मॉल इंसिडेंट perhaps saved the rest of the day from being wasted in disappointment, unhappiness and sadness. शायद ये छोटा सा जो उनके साथ जो ये छोटा सा घटना हुई, ये छोटे घटने ने उनके बाकी बचे हुए दिनों को बदल दिया अच्छे में और बर्बाद होने से बचा दिया, और उनकी जो ये नाउमीदी, डिसअपॉइंटमेंट जो थी, वो अनहैप्पीनेस और जो उनकी सैडनेस थी वो समाप्त हो गई और वो खुशियों में बदल गई। कवि ये कहना चाहता है कि कोई छोटा से छोटा इंसिडेंट भी इंसान को मूड को बदल सकता है। हमारे प्यारे बच्चों, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी